गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, मैं राकेश कुमार आज फिर से जुड़ा हूँ आपके साथ अपने यूट्यूब चैनल मल्टीक्राफ्ट आईटी धनबाद में। तो जैसा कि आप पिछले क्लास में देखे होंगे कि जो मैं आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्लास में बताया था, ठीक उसी चीज़ का आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ देखेंगे, नेक्स्ट आइसोमेट्रिक के साथ देखेंगे। और आज ये भी देखेंगे कि आइसोमेट्रिक को हम लोग कैसे प्रिपेयर करते हैं। पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि आइसोमेट्रिक जो होता है वो कितने डिग्री पर बनता है, कैसे उसको बनाया जाता है, उस आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कैसे कन्वर्ट किया जाता है, कन्वर्ट करने का प्रोसेस क्या क्या होता है ना। तो आज हम ठीक ये जो आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इस आइसोमेट्रिक का आज हम आइसोमेट्रिक ही पहले बनाने का विधि को जानेंगे कि आखिर हम आइसोमेट्रिक को बनाते कैसे हैं। क्योंकि जब तक हम आइसोमेट्रिक को अच्छे से बनाना नहीं सीखेंगे, अच्छे से आइसोमेट्रिक को समझ नहीं पाएंगे, तब हमें ऑर्थोग्राफिक करने में बहुत ही कठिनाइयां होगी। तो इसीलिए आज हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करेंगे और देखेंगे कि कैसे इस आइसोमेट्रिक को ड्रॉ किया जाता है। तो आपको पता हो पिछले क्लास में मैं आपको बताया था कि कोई भी आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए सबसे पहले सेट स्क्वायर का जो हम यूज करते हैं वो सेट स्क्वायर किस प्रोसेस, इस सेट स्क्वायर को नीचे रखा जाता है एंड दूसरे सेट स्क्वायर को इसके ऊपर सेट किया जाता है। तो इस विधि से हम क्या करते हैं, सबसे पहले एक लाइन 30 डिग्री का, ठीक है। दूसरा हमारा क्या होता है, ये जो नीचे वाला सेट स्क्वायर होता है वो अपने जगह पर ही रहता है इसके, और ये मूव करता है दूसरा इस प्रोसेस से इस प्रकार, क्लियर है। तो यहाँ पर मूव करने के बाद यही पॉइंट से ठीक हमारा एक लाइन ऐसे जाता है। दो लाइन आप देख पा रहे होंगे कि बेस लाइन से 30 डिग्री के एंगल पर दो लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया है एंड तीसरा लाइन जो होता है वो तीसरा लाइन इस प्रोसेस से 90 डिग्री में देख रहे हैं। इसी प्रोसेस से हमारा एक तीसरा लाइन 90 डिग्री का लिया हुआ होता है। तो यही तीन विधि को आपको जानना है कि आइसोमेट्रिक को बनाने के लिए सबसे पहले जो हमारा कॉमन तीन लाइन होता है, जो कि दो साइड का लाइन हमारा होता है 30 डिग्री का, और एक लाइन होता है हमारा 90 डिग्री का, जो कि आप इस आइसोमेट्रिक पे देख पा रहे होंगे। ये जो बेस लाइन से ये जो लाइन गया है, ये लाइन हमारा 30 डिग्री का है, ये लाइन है, ठीक है। दूसरा ये जो लाइन गया है ये भी 30 डिग्री का है, ये लाइन है, और तीसरा जो लाइन गया है वो 90 डिग्री का, जो कि ये लाइन है। तो अच्छे से समझिएगा कि सबसे पहले हमें कोई भी आइसोमेट्रिक बनाना हो, ये जो आइसोमेट्रिक आपको दिख रहा है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले तीन लाइन कॉमन लेते हैं बेस लाइन से। बेस से जो आप देख रहे हैं कि तीन लाइन कॉमन गया हुआ है हमारा, है ना। यही तीन लाइन आपको लेंथ, विड्थ एंड हाइट को पुट करना है। ये तीन लाइन खींचने के बाद आपको करना क्या है, अपने आइसोमेट्रिक पे फोकस करना है। देखना है कि ये जो हमारा ड्राइंग मिला बनाने के लिए इस पर हमारा दूरी क्या दिखा रहा है। ये देख पा रहे होंगे कि इसका लेंथ जो है 60 mm का, क्या है 60 mm का लेंथ है। तो आप भी क्या करेंगे, सिंगल सेट स्क्वायर से यहां से सेट करेंगे और 60 mm काउंट करके आप 60 mm पॉइंट कर देंगे। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट से यहां तक का दूरी 60 mm, तो आप भी इस पॉइंट से सिंगल सेट स्क्वायर से आप क्या करेंगे, यहां पर सेट स्क्वायर को रखेंगे और यहां से 60 mm काउंट करके 60 mm पॉइंट कर देंगे, ठीक है। अब इस साइड का दूरी क्या दिखाया गया है 40 mm, वहां पर भी आप क्या करेंगे, सिंगल सेट स्क्वायर को रखेंगे एंड 40 mm यहां से भी पॉइंट कर लेंगे 40 mm, ठीक है। सेट स्क्वायर में आपको पता है कि हर एक जो डिजिट आपका दिया हुआ है 0 1 2 3 4 हर एक 10-10 mm के गैप में, तो आप काउंट करके आप उसको पुट कर सकते हैं। तो दो हमने लिया, एक लेंथ का लिया, ये लेंथ का भाग का, और एक विड्थ का भाग का। दो पॉइंट हमने कर लिया है, आप देख पा रहे हो यहाँ 2 पॉइंट हमने कर लिया है। उसके बाद अब हम करना क्या है, तो इसका डायमेंशन अब देखना है कि दो डायमेंशन तो क्लियर रूप से दिखा, एक लेंथ का एक विड्थ का। अब हाइट हमारा टोटल कितना, जो मैक्सिमम हाइट होता है उसी हाइट को पुट करना होता है, यानी उसी हाइट के अनुसार हमें ब्लॉक बनाना होता है। तो मैक्सिमम हाइट आप देख पा रहे होंगे कि कहीं भी कंप्लीटली एक ही बार करके पुट नहीं किया हुआ है, यहाँ पर हाइट को हमें ऐड करके निकालना है।
तो आप देख रहे हैं कि ये जो दूरी है आपका 30 mm एंड उसके बाद का जो दूरी है 20 mm, यानी ये 20 प्लस 30 को हम ऐड करेंगे तो हमारा हाइट क्या निकलेगा 50 mm। कितना 50 mm। तो हमें करना क्या है, ब्लॉक को भी 50 mm पॉइंट कर देना है। ऐसे करके रखेंगे सिंगल पॉइंट पे और यहां से 50 mm पॉइंट करके 50 mm पॉइंट कर लेना है। तो आप देख रहे होंगे कि जो भी हमने यहाँ पे पॉइंट किया, सबसे पहले इसका लेंथ को मापा मैंने यहाँ से 60 mm, उसके बाद इसी पॉइंट से इसका ब्रेथ को लिया 40 mm एंड टोटल हाइट जो इसका था वो हाइट आपका 50 mm। तो कोई भी चीज को ड्रॉ करने जाएंगे तो आप उसके अनुसार सबसे पहले लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको लेना ही होगा। तो वही लंबाई चौड़ाई ऊंचाई के अनुसार मैंने यह 3 लाइन ड्रॉ किया, जो कि कॉमन सा लाइन है, ये हर एक ड्राइंग के लिए कॉमन है ये लाइन। और 3 लाइन ड्रॉ करने के बाद सबसे पहले लेंथ को ज्ञात किया, विड्थ को ज्ञात किया, हाइट को ज्ञात किया। ठीक है, तो इस ड्राइंग को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक ब्लॉक तैयार कर रहे हैं जो इस लेंथ, विड्थ और हाइट के अनुसार वो बनेगा। अब हमें करना क्या है, अब हम सेट स्क्वायर को फिर से 90 डिग्री के शेप में, जिस प्रकार आप देखे थे कि 90 डिग्री के लिए अनुसार, यानी कि ये लाइन खींचने के लिए हम सेट स्क्वायर को इस ढंग से सेट किए थे, है ना, दिख रहा है। ठीक उसी प्रकार से ये सेट स्क्वायर सेट होगा, लेकिन आगे स्लाइड करके हमें इस पॉइंट पे लेके आना है और इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करना है। ठीक उसी प्रोसेस से आप क्या करेंगे, नीचे यहाँ पर ये सेट रहेगा, इस सेट स्क्वायर को हम आगे इधर स्लाइड करेंगे तो हमारा जो ये पॉइंट होगा, इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे। दो लाइन आप देख पा रहे हैं कि जो हम ब्लॉक तैयार कर रहे हैं, सबसे पहले हम लेंथ, विड्थ एंड हाइट निकाला और हाइट निकालने के बाद दोनों लेंथ और विड्थ के पॉइंट से एक वर्टिकली लाइन ड्रॉ की है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, जिस तरह से सेट करके हमने ये हॉरिजॉन्टल लाइन 30 डिग्री को लिया था, वो प्रोसेस तो आपको पता हो गया कि कैसे हमने सेट किया था। यहाँ पे रखने के बाद नीचे इसको सेट करेंगे और यहाँ से इसको ऐसे सेट करेंगे। आप देख पा रहे हैं कि ये जो लाइन हमने ड्रॉ किया था इसी के माध्यम से। अब हमें करना क्या है, इस सेट स्क्वायर को जैसे ही आगे स्लाइड करेंगे तो ये सेट स्क्वायर हमारा इस पॉइंट पे आएगा। यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करना है जो कि इसके पैरेलल, समझ में आ रहा है। फिर अपने सेट स्क्वायर को वापस मूव करेंगे इस ओर, फिर हमारा जो सेट स्क्वायर वैसे ही सेट होगा नीचे ये बेस लाइन पे, इसके ऊपर ये। अब इसे आगे हम जब स्लाइड करेंगे तो फिर इसी पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट से ये हमारा इधर। तो आप देख रहे हैं कि जो भी ये लाइन दिया गया था शुरुआती दौर पे, आपको बताया गया 3 लाइन खींचने के लिए, यही 3 लाइन के अनुसार आपका हर एक लाइन यूज हो रहा है। जैसे जिस प्रकार सेट करके ये लाइन खींचे थे उसी प्रकार से ये लाइन दिया गया है, जिस प्रकार सेट करके ये खींचे थे उसी तरह से ये लाइन दिया गया एंड वर्टिकली जो 90 डिग्री का आप जो सेट करके लिए थे उसी प्रोसेस से ये, यानी कि ओवरऑल सारे लाइन 3 स्टेप से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करेंगे कि ये जो हमने सेट स्क्वायर सेट किया था, इसी सेट स्क्वायर को और आगे जब हम स्लाइड कराएंगे तो ये यहाँ ये पॉइंट से आगे बढ़ेगा एंड ये पोर्शन से जो हम सेट स्क्वायर को स्लाइड कराएंगे आगे, वो ये पॉइंट से आगे जाएगा ऐसे। तो आप देख रहे हैं कि आपका जो ये ब्लॉक जो है डायमेंशन के अनुसार में कंप्लीट हो चुका है। यानी कि ब्लॉक बनाने का फायदा यही होता है कि अब इसके अंदर जो हमारा आइसोमेट्रिक था वो बिल्कुल आसानी पूर्वक आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है, ब्लॉक बनाने के बावजूद भी अगर हमारा आइसोमेट्रिक उसमें नहीं बन पा रहा है, तो या तो आप आइसोमेट्रिक का डायमेंशन गलत चले हैं या तो फिर आप ब्लॉक को गलत बनाए हैं। क्लियर है। अब हम चलते हैं इस आइसोमेट्रिक को इसमें ड्रॉ करने के लिए। तो इस आइसोमेट्रिक को जब हम उसमें ड्रॉ करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारा जो मिड पॉइंट है, इस मिड पॉइंट से दोनों साइड का दूरी क्या दिया हुआ है, एक 40 और एक 60, एक 40 और एक 60 दिख पा रहा है आपको। तो ये 40 आप देख रहे हैं, ये 60 देख रहे हैं, यानी कि ये दोनों लाइन आपको ड्रॉ करने का जरूरत नहीं है। ये 40 है ऑलरेडी पहले से आपके पास और ये 60 है। तो 40 और 60 के मिड पॉइंट से जो हाइट गया हुआ है आपका, वो कितने mm का है, 20 mm का। आप डायमेंशन को देख रहे हैं कि डायमेंशन हर एक लाइन को फॉलो कर रहा है।
इसका कितना दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ से जो इसका हाइट दिया हुआ है 20 mm, तो हम भी क्या करेंगे सिंगल सेट स्क्वायर को रखेंगे नीचे में और 20 mm पॉइंट करेंगे। ठीक है, 20 mm पॉइंट करने के बाद आप सेट स्क्वायर को या तो ये विधि से चले या तो फिर जिस प्रकार से आप सेट किए थे वहां से आप क्या करेंगे सेट स्क्वायर से आप 20 mm लाइन ड्रॉ करेंगे ऐसे। यानी कि इसी विधि से आप सेट स्क्वायर को नीचे सेट करेंगे, ऊपर दूसरे सेट स्क्वायर को लगाएंगे और ये पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे। क्लियर है? ये लाइन आप देख रहे होंगे कि ये जो लाइन है आपका यहाँ पर दिख रहा है। अब क्या किया गया है, इस लाइन को यहाँ से यहाँ तक ड्रॉप किया गया है जिसका भी दूरी है 20 mm। तो इस लाइन को किस विधि से हम सेट करेंगे, जिस प्रकार से सेट स्क्वायर सेट करके ये लाइन हमें खींचा था, ये नीचे वाला है ना, तो इसी प्रकार से सेट स्क्वायर सेट करके इस पॉइंट पर लेके आएंगे और इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इधर, और ठीक इस पॉइंट पर लाएंगे, इस पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ से इधर। दो लाइन ड्रॉ करने के बाद हमें दूरी क्या चाहिए 20 mm का, तो सिंगल सेट स्क्वायर से हम क्या करेंगे 20 mm पॉइंट कर देंगे। 20 mm पॉइंट कर देने के बाद इसी के पैरेलल ये जो है लाइन आप ड्रॉ किए, इसी के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ होगा, वो भी होगा 20 का ही। ये देख पा रहे हैं कि ये लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल चल रहा है, यानी कि जिस प्रकार सेट करके हमने ये लाइन ड्रॉ किया था उसी तरह से ये भी सेट होगा, उसी तरीके से ये भी सेट होगा। अब ये पॉइंट से किया क्या गया है, यहाँ से एक लाइन दिया गया है ऊपर की ओर जिसका हाइट है 30 mm। तो आप समझ रहे हैं कि आपका जो टोटल हाइट था वो क्या था 50 में से ये हाइट का दूरी आपने क्या लिया 20, तो इससे जो बाकी जो बचा हुआ ऊपर का हाइट होगा वो ऑलरेडी 30 mm होगा। यानी कि आपको ये लाइन को सिर्फ ऊपर इस ब्लॉक में टच करवा देना है, ये ऑटोमेटिक 30 mm होगा। तो ब्लॉक से टच करवाने के लिए आपको वर्टिकली सेट करना होगा, तो सेट करके आप क्या करेंगे यहाँ से एक लाइन ऐसे ड्रॉ करेंगे। मैं आपको डायरेक्ट खींच के दिखा दे रहा हूँ, लेकिन आपको करना क्या है सेट स्क्वायर सेट करके चलना है। एक पॉइंट यहाँ से आपने यहाँ टच करवा दिया तो ये मेरा ऑलरेडी 30 mm निकल आया है, क्योंकि टोटल हाइट हमारा 50 का था, 50 से 20 हमने नीचे यूज कर लिया, तो उसके बाद जो हाइट वो बचा हुआ हमारा 30 बचा। देख पा रहे हो यहाँ 30 मेंशन किया हुआ है। ठीक उसी प्रकार से ये भी पॉइंट से एक लाइन ऊपर ड्रॉ किया गया है ना, देखिए ये पॉइंट से ये भी आप, तो आप इसे भी ले जाके एक ब्लॉक में टच करवाइए तो वो लाइन आपका बिल्कुल 30 mm का होगा। देखिए ये भी ले आके ऊपर हमने टच करवाया, ये भी ऊपर, यानी कि इससे ऊपर हमारा लाइन नहीं निकलेगा। क्यों? क्योंकि जो डायमेंशन यहाँ पे बताया गया 30 mm, ये हमारा यही लाइन पर टच होके 30 mm होगा। अब ये दोनों पॉइंट को क्या किया गया है, ये दोनों पॉइंट को मिला दिया गया है। ये दोनों पॉइंट को हम भी क्या करेंगे मिला देंगे इस प्रकार। ऐसे तो ये तो मैं सिंगल सेट स्क्वायर यूज कर रहा हूँ इसलिए क्योंकि मैंने आपको पहले बता दिया है कि मात्र 3 प्रोसेस से सेट स्क्वायर सेट होगा, जो कि आप फिर से देख लें। एक प्रोसेस आपका ये होगा 30 डिग्री का, ठीक है। दूसरा प्रोसेस आपका ये होगा 90 डिग्री का, जो इस प्रकार से सेट होगा, ये 90 डिग्री। एंड तीसरा प्रोसेस आपका ये होगा, ये 30 डिग्री। यही 3 प्रोसेस से आपको सेट करना है सेट स्क्वायर, जहां पर हमें जिधर से जैसा जरूरत पड़ेगा वैसा सेट करके चलेंगे, ठीक है। इसलिए मैं आपको डायरेक्ट लाइन खींच के दिखा दे रहा हूं। तो अब हमें करना क्या है, यहां से इसका दूरी क्या दिखाया जा रहा है 20 mm। तो हम क्या करेंगे, ये पॉइंट से इधर 20 mm पॉइंट कर लेंगे हम। यहां से 20 mm सेट स्क्वायर को ऐसे रख के आप 20 mm पॉइंट कर सकते हैं। 20 mm पॉइंट करने के बाद जिस तरह से ये आप लाइन चले थे ठीक उसी के पैरेलल ये भी लाइन चलेगा। ये भी दूरी जो है आपका 20 mm का निकला है, ये दूरी 20 mm का। अब इसके बाद क्या किया गया है कि ये पॉइंट से आप देख रहे होंगे कि एक लाइन नीचे ड्रॉप किया गया है। तो कितना नीचे है, तो
तो जितना लाइन यहाँ से ये ऊपर गया है उतना ही लाइन यहाँ से ये नीचे है, यानी कि ये 30 है तो ये भी 30 होगा। वो कैसे पता चलेगा? तो इस पॉइंट के पैरेलल आप एक लाइन ड्रॉ कर लें, ठीक है, और ये लाइन जहां पर जाके टच करेगा नीचे वाली लाइन में, वो पॉइंट आपका वही होगा। देखिए ये पॉइंट देख रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि ये जो हमने सबसे पहले ब्लॉक बनाया था, इस ब्लॉक के ही अंदर हमारा आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो रहा है। कब? जब हम इस आइसोमेट्रिक का टोटल लेंथ, टोटल विड्थ एंड टोटल हाइट को देखते हुए ब्लॉक सबसे पहले ड्रॉ किया और उस ब्लॉक में ये आइसोमेट्रिक को कंप्लीट करना शुरू किया। तो इससे हमें ये भी फायदा हुआ कि काफी सारे लाइन को हमें मेजरमेंट नहीं करना पड़ा, और रही बात कि हमारा ड्राइंग गलत बन रहा है या सही बन रहा है, ये ब्लॉक से हमें सपोर्ट भी मिलता है। तो आप जो भी ड्राइंग को ड्रॉ करें, सबसे पहले आप ब्लॉक तैयार करने का कोशिश करें, क्योंकि ब्लॉक अगर आप बनाने के लिए सीख गए हैं तो आपको पता हो गया है कि सेट स्क्वायर 3 विधि से कैसे हम सेट करते हैं। क्योंकि जब तक आप ब्लॉक नहीं बना पा रहे हैं, इसका मतलब आप सेट स्क्वायर सही से सेट नहीं कर पा रहे हैं। क्लियर है? तो इसीलिए सबसे पहले प्रैक्टिस ब्लॉक में करें, उसके बाद ही किसी आइसोमेट्रिक को देख के फॉलो करें। तो अब देख रहे हैं कि यहाँ से ये जो दूरी है, ये भी दूरी 20 का ही होगा, क्योंकि टोटल डायमेंशन 60 का दिया हुआ है। ये 20 देख रहे हैं, यहाँ 20 देख रहे हैं, तो ये भी मेरा 20 होगा, तो ही 20 20 20 मिलके ये 60 होगा। क्लियर? ये मेरा ऑटोमेटिक 20 में निकला है। अब हमें करना क्या है? जिस विधि से ये लाइन को खींचा गया, उसी विधि से ये पॉइंट से अंदर ड्रॉप करके टच करवा दिया गया है। अब हम सारे एक्स्ट्रा लाइन को मिटा देंगे। हमारा जो भी आइसोमेट्रिक था उस ब्लॉक के अंदर में कंप्लीट हो चुका है, और एक्स्ट्रा लाइन को मिटाकर देखेंगे कि हमारा आइसोमेट्रिक तैयार हुआ है। तो आप फाइनली देख पा रहे हो बच्चों कि जो आइसोमेट्रिक मैंने यहाँ पर बनाया था, ठीक वही आइसोमेट्रिक को सेट स्क्वायर के माध्यम से हमने यहाँ भी ड्रॉ करके आपको दिखाया कि एक आइसोमेट्रिक को देख के आइसोमेट्रिक कैसे बनाया जाता है। क्योंकि सबसे पहले बहुत जरूरी है आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करना और उसको समझना। जब तक आप आइसोमेट्रिक से देखकर आइसोमेट्रिक ड्रॉ नहीं कर पा रहे, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि या तो आपको डायमेंशन नहीं समझ में आ रहा है, आप डायमेंशन समझ नहीं पा रहे हैं कि कौन सा लाइन का कितना दूरी है, या तो आप सेट स्क्वायर सही ढंग से सेट नहीं कर पा रहे हैं। क्योंकि जब आप सेट स्क्वायर सेट कर लेंगे, डायमेंशन को समझ लेंगे, तो आपको आइसोमेट्रिक बनाने में कहीं भी कोई कठिनाई नहीं होगी। रही बात कि अभी जो ये बेसिक वाला चल रहा है, तो इसी में आपको अपना बेस को मजबूत करना है। क्योंकि इसमें अगर आप नहीं बना पाएंगे, इसमें आप अपने जो भी आपको दिक्कत लग रहा हो उसको दूर नहीं कर पाएंगे, तो आपको आगे चलते चलते और भी कठिन लगने लगेगा। इसीलिए इस बेसिक को आप घर में भी प्रैक्टिस करें, ड्रॉ करें, देखें कि आप बना पा रहे हैं कि नहीं बना पा रहे हैं। तो इस आइसोमेट्रिक को देखते हुए आपको खुद से भी आइसोमेट्रिक ड्रॉ करना है ना, और आपको भी देखना है कि आप डायमेंशन के अनुसार आप अपने आइसोमेट्रिक को बना पा रहे हैं। ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले कोई भी ड्राइंग बनाने के लिए एक लाइन खींचेंगे और उससे 2 लाइन आप 30 डिग्री का और एक 90 डिग्री का लाइन खींचेंगे। ठीक है, मैं फिर से एक बार रिमाइंड कर दे रहा हूँ कि ये 3 लाइन जो है आपका हर एक ड्राइंग के लिए कॉमन लाइन है, कोई भी ड्राइंग हो। क्योंकि आप कोई भी ड्राइंग बनाएंगे तो उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगा ही। अगर वो होगा तो आपको उसके अनुसार सबसे पहले ये 3 लाइन खींचना है। इस 3 लाइन में एक में आपको लेंथ देखना है, एक में विड्थ देखना है और एक में हाइट देखना है। जब लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई हम देख रहे हैं कि ये 60 था, ये 40 था एंड ये 50 था, तो यहाँ से 60 पॉइंट कर लेंगे, यहाँ से 50 पॉइंट कर लेंगे एंड इसी पॉइंट से 40 पॉइंट कर लेंगे। पॉइंट करने के बाद 90 डिग्री के अनुसार यहाँ से एक लाइन एंड ये पॉइंट से एक लाइन, नीचे से नहीं, जब भी लाइन लेंगे इसी दोनों पॉइंट से लेने के बाद सेट स्क्वायर से आप जिस प्रकार से यहाँ से सेट करके चले थे ये लाइन, उसी प्रकार से आप यहाँ से ये चलेंगे।
यहाँ से ये लाइन चलेंगे, ये पॉइंट से ये लाइन चलेंगे, एंड यहाँ से इधर, एंड ये पॉइंट से इधर। यानी कि आपको ये ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले प्रैक्टिस करना है, और इसी ब्लॉक को अगर आप बनाने के लिए सीख गए हैं तो आपको आइसोमेट्रिक बनाने में कहीं कोई कठिनाई नहीं होगी। तो आप घर पे भी बैठे बैठे सेट स्क्वायर भी मैंने आपको दिखाया कि सेट स्क्वायर अगर किसी के पास नहीं है तो सेट स्क्वायर कैसा होता है और कैसा साइज का खरीदना है, वो सेट स्क्वायर खरीदने कॉपी खरीद के घर पे भी हमारे वीडियो को देखते हुए धीरे धीरे फॉलो करें और बनाने का कोशिश करें। ठीक है, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे सिर्फ वीडियो देख लेने से नहीं होता है, क्योंकि वीडियो देखना और खुद में प्रैक्टिस करना बहुत ही अंतर हो जाता है। वैसा अगर होता तो हम भी किसी चीज का वीडियो देखते और तुरंत वो काम को करने लगते। जब तक हम उसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे, अपने ऊपर अमल नहीं करेंगे, उसके बारे में हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं तक रहने दूंगा। नेक्स्ट क्लास में फिर इसके ऑर्थोग्राफिक को भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा आपको कि यह आइसोमेट्रिक का ऑर्थोग्राफिक कैसे बनता है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग जो है इस वीडियो को देखते हुए इस आइसोमेट्रिक को ड्रॉ करके रखें सही पूर्वक, ताकि इसके नेक्स्ट क्लास में जब मैं इसका ऑर्थोग्राफिक लेके चलूं तो आपको वो ऑर्थोग्राफिक भी बनाने में समझ में आए और ऑर्थोग्राफिक सीख भी सकें। तो आप लोग भी घर में बैठे प्रैक्टिस करें, जहां पर दिक्कत हो वहां कमेंट करें, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। धन्यवाद।